जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम रूट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट के बारे में। आपको पता है टैप रूट जो होता है वो रेडिकल से ओरिजिनेट करता है, राइट। अब टैप रूट जो है इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती है। मॉडिफिकेशंस मतलब क्या, टैप रूट के साइज और स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि टैप रूट तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सके, जैसे कि स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन। तो फॉर रेस्पिरेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉर स्टोरेज टैप रूट में मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टोरेज के लिए कैसे मॉडिफिकेशंस आते हैं टैप रूट में। तो तीन तरह का टैप रूट होता है जो कि स्टोरेज में मदद करता है। कॉनिकल टैप रूट, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट, नेपीफॉर्म टैप रूट। मैंने तीन तरह का क्यों बोला जबकि यहाँ चार तरह का है? देखो, ये वाला याद नहीं करना है, ट्यूबरस, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपीफॉर्म, ये तीन तरह के टैप रूट आपको याद रखने हैं। और इन तीनों का काम क्या है? स्टोरेज। जैसे कॉनिकल टैप रूट जो है ये कोन शेपेड होता है, कोन की तरह, और इसका एग्जाम्पल है कैरेट। कैरेट को अगर आप देखोगे तो कैरेट एक्चुअली में एक मॉडिफाइड टैप रूट है, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है कैरेट का, अपर हिस्सा ब्रॉड होता है और निचला वाला हिस्सा नैरो होता है। तो इस तरीके से कोन शेपेड नजर आता है। बात करें फ्यूजीफॉर्म की, तो फ्यूजीफॉर्म जो होते हैं ये स्पिंडल शेपेड होते हैं। एग्जाम्पल रेडिश। रेडिश भी एक मॉडिफाइड टैप रूट है जिसे हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म। और शेप कैसा है? स्पिंडल की तरह, कुछ इस तरीके का, यानी कि ऊपर से नैरो, बीच से ब्रॉड, वापस नीचे से नैरो। ऐसा शेप जो ऊपर से नैरो हो, नीचे से नैरो हो और बीच से ब्रॉड हो, इसे हम स्पिंडल शेपेड कहते हैं। तीसरा जो है वो है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म जो है ये वाटर पॉट शेपेड मॉडिफाइड टैप रूट होता है। नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल है टर्निप या शुगर बीट। शुगर बीट का ही एक और नाम है बीट रूट, ठीक है। बीट रूट इज अनदर नेम फॉर शुगर बीट। नेपीफॉर्म का अगर आप शेप देखोगे तो कैसा है? मटके की तरह, पानी का मटका होता है वैसे ही, ऊपर से ब्रॉड होगा, निचले हिस्से से नैरो होगा। ट्यूबरस जो आपको याद नहीं रखना, ये ऐसे टैप रूट है जो स्टोरेज में मदद करते हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। एग्जाम्पल मिराबिलिस, ये आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना है। कैरेट, रेडिश और टर्निप, तीनों के तीनों मॉडिफाइड टैप रूट है और तीनों के अंदर फूड स्टोर्ड होता है। कैरेट आप खाते हो ना, राइट। तो कैरेट आप खा रहे हो, ये एक तरह का मॉडिफाइड रूट है। और आप खा रहे हो क्यों? क्योंकि कैरेट में स्टोर्ड होता है फूड, ठीक है। तो फॉर स्टोरेज कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपीफॉर्म, ये तीन तरह के टैप रूट आपको याद रखना है। बीट रूट जो होता है, बेटा बीट रूट के बारे में एक चीज समझो, ये रेडिश पर्पल कलर के होते हैं। देखा होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी बीट रूट, सलाद वलाद में सलाद खाते होगे। तो रेडिश पर्पल होने का कारण क्या है बीट रूट का? बोलो, एक पिगमेंट जिसे कहते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, पानी में सॉल्युबल होता है, राइट। तो बीट रूट के अंदर ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अब जब आप खाते हो बीट रूट को, तो बीट रूट में ये एंथोसाइनिन पिगमेंट है। और जब हमारे सलाइवा में, आपको पता है सलाइवा का जो मेजर हिस्सा है वो है वाटर। तो जब आप खाते हो बीट रूट, तो ये जो एंथोसाइनिन है ये आपके सलाइवा के वाटर के साथ घुल जाता है, क्योंकि एंथोसाइनिन इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। और जिसके कारण से आप देखोगे आपका जो टंग है, जो जीभ है, ठीक है, आपका टंग वो भी रेडिश पर्पल हो जाता है, ठीक। चलिए, तो बीट रूट में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। दूसरा जो आपको याद रखना है टैप रूट का मॉडिफिकेशन, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। देखो, फॉर स्टोरेज के लिए तो आपने याद कर लिया। अब फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन टैप रूट मॉडिफाई कर जाते हैं। और ऐसे टैप रूट, बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे टैप रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई हो गए, उन्हें हम कहते हैं नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड रूट क्या होता है? देखो, ये टैप रूट है, ठीक है। अब इस टैप रूट पे आपको ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। टैप रूट पे मॉडिफिकेशन हो गया, इस पे छोटे छोटे नोड्यूल्स डेवलप हो गए, तो ऐसे टैप रूट को अब आप कहोगे नॉड्यूलेटेड रूट। और ये नॉड्यूलेटेड रूट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, ये जो नोड्यूल्स होता है ना, जो कि टैप नॉड्यूलेटेड रूट पे प्रेजेंट है, इन नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स के अंदर, और इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या? नाइट्रोजन के गैस फॉर्म को नाइट्रोजन के कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब भी आप कहीं पे
फिक्सेशन टर्म देखो, फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, गैस फॉर्म को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को कहते हैं फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने का काम करता है राइजोबियम। अब ऐसा क्यों, देखो नाइट्रोजन प्लांट के लिए जरूरत है। अब नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में वो गैस के फॉर्म में होते हैं, और गैशियस फॉर्म वाला नाइट्रोजन प्लांट के किसी काम का नहीं है। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, और उस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट यूटिलाइज करता है अपने फायदे के लिए, और इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। सो प्लांट गेट्स नाइट्रोजन। प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में फिक्स कर दिया राइजोबियम बैक्टीरिया ने, और फिर इस अमोनिया को प्लांट अपटेक करता है, और इस अमोनिया से प्लांट अमाइनो एसिड बनाता है खुद के लिए, और आपको पता है अमाइनो एसिड से फर्दर प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है, और प्लांट जो है वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और अपने लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्लांट विथ नोड्यूल्स आर रिच इन प्रोटीन। ऐसे प्लांट जिनमें आपको ये नोड्यूल्स नजर आ जाए, इन नोड्यूलेटेड प्लांट्स में आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। ऑलराइट, एग्जाम्पल जैसे पी ग्राम बीन, मटर चना और बीन्स जो होते हैं ये पल्सेस होते हैं, इनको आप पल्सेस कैटेगरी में रखते हो, और ये सोर्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्योंकि पी ग्राम और बीन के अंदर नोड्यूलेटेड रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये पी ग्राम बीन जो है ये आते हैं फैबेसी फैमिली के अंदर, फैबेसी फैमिली के मेंबर है। एक चीज सुनो, एक फैमिली है लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली को फर्दर 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया, पैपिलियोनेटी, सिसलपिनोइडी एंड मीमोसॉइडी। फिर से सुनो, लेग्यूमिनोसी फैमिली एक बड़ा सा फैमिली था, इसको 3 सब फैमिली में बांटा गया, पैपिलियोनेटी फैमिली, सिसलपिनोडी फैमिली, मीमोसॉइडी फैमिली। आगे जाकर इन 3 सब फैमिली को अब हम एक फैमिली कंसीडर करते हैं। नाउ दीज यानी कि ये 3 सब फैमिली आर कंसीडर्ड एज फैमिली। पहले देखो, पहले इन तीनों को सब फैमिली माना जाता था लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर, लेकिन अब के समय में इन 3 सब फैमिली को हम फैमिली कंसीडर करते हैं, और इनका नाम भी बदल दिया गया है। पैपिलियोनेटी फैमिली का नाम अब फैबेसी फैमिली हो गया है, या इसे आप पैपिलियोनेसी फैमिली भी बुला सकते हो, ठीक है। सिसलपिनोइडी का नया नाम हो गया है सिसलपिनोएसी, और मीमोसॉइडी का नया नाम हो गया मीमोसोएसी, ठीक है। और फैबेसी या पैपिलियोनेसी फैमिली जो है, जो कि नया नाम है, न्यू नेम्स, ये तीनों आपको नए नाम दिख रहे हैं, यही इन्हीं फैमिली को, फैबेसी या पैपिलियोनेसी फैमिली को हम पल्स फैमिली भी कहते हैं, पल्स फैमिली भी कहते हैं, ठीक। तो इतनी सारी बातें तो आपको याद नहीं रखनी है, पैपिलियोनेटी, सिसलपिनोइडी, मीमोसॉइडी याद नहीं रखनी, बस आपको यहाँ पर जो याद रखना है उसको मैं लेबल कर देता हूँ। वो चीज़ है आपका ये वाला पॉइंट, फैबेसी एंड पैपिलियोनेसी फैमिली को ही पल्स फैमिली कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर आता है, फैबेसी फैमिली के अंदर आता है पी ग्राम बिन। इनको हम जिस कैटेगरी में रखते हैं, दाल वाली कैटेगरी, पल्सेस। और पल्सेस जो होते हैं आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इन तीनों प्लांट में नोड्यूलेटेड रूट पाया जाता है। बोलो, समझ में आया ना? तो इस तरीके से देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके टैप रूट, इसलिए टैप रूट खुद को मॉडिफाई कर लिया। टैप रूट पे ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स डेवलप हो गए, और अब हम इस टैप रूट को कहने लगे नोड्यूलेटेड रूट। काम क्या है नोड्यूलेटेड रूट का? नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टैप रूट जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि रेस्पिरेशन कर सके, और ऐसे टैप रूट को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर आर मॉडिफाइड टैप रूट विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। देखो, मैनग्रोव प्लांट होता है, मैनग्रोव प्लांट जो कि मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं। मैनग्रोव प्लांट जो होते हैं ये हैलोफाइट होते हैं, यानी कि खारे पानी में ग्रो करना पसंद करते हैं। सॉल्टी वाटर, जो सॉल्टी रीजन है, ठीक है, सॉल्टी रीजन, वहां पे ग्रो करते हैं। हैलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट, ठीक है। तो सॉल्ट लविंग प्लांट है मैनग्रोव प्लांट। कहाँ ग्रो करेंगे? मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज में। मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में मैंग्रोव प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। मैंग्रोव प्लांट का एक एग्जांपल है राइजोफोरा। राइजोफोरा इज अ टाइप ऑफ मैंग्रोव प्लांट। अब देखो होता क्या है, जो मार्शी या स्वैम्पी एरियाज होता है ना, वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करे?
भाई प्लांट आपको पता है मतलब गैशियस एक्सचेंज कैसे करे, राइट। यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। भाई प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो देखो अब मैंग्रोव प्लांट तो ग्रो कर रहा है स्वम्पी एरिया, मार्शी एरिया में जहाँ ऑक्सीजन डिफिशियंट है। तो मैंग्रोव प्लांट का जो रूट होता है, टैप रूट, वो मिट्टी से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है। मान लो देखो, जैसे देखो लेट्स से ये एक स्वम्पी मार्शी एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है मैंग्रोव प्लांट, राइजोफोरा, ठीक है। चलो राइजोफोरा ग्रो कर रहा है, ये आपका राइजोफोरा का प्लांट है, ठीक है। अब यहां नीचे की तरफ प्रेजेंट है टैप रूट्स, टैप रूट्स, ठीक है। अब ये स्वम्पी एरिया है, मार्शी एरिया है, तो यहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। स्वम्पी एरिया, मार्शी एरिया है, तो ये जो सॉइल है, ये जो नीचे वाला जो सॉइल है, इसमें ऑक्सीजन कम होगा। तो ये जो रूट्स है, इनको ऑक्सीजन कहां से मिले, इन रूट को ऑक्सीजन कहां से मिले, तो ये जो रूट्स होती है ना, ये सॉइल से बाहर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट करने लग जाती है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट करने लग जाती है ये रूट्स, ठीक है। ये देखो ऐसे मार्शी एरिया, स्वम्पी एरिया है, ऊपर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट करने लग जाती है। इन रूट्स को, ये जो रूट्स है, इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स, ठीक है। देखो ये रहा यहाँ पे, देखो ये देखो, ये मिट्टी से ऐसे ऊपर की तरफ ऑरिजिनेट करने लग गई। ये क्या है, मॉडिफाइड टैप रूट है, जिसको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर, और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करती है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट ग्रो करती है, इसीलिए कहा नेगेटिवली। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है और ये रूट ऊपर की तरफ ग्रो करती है, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करती है न्यूमैटोफोर। और इस न्यूमैटोफोर पे छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूमैटोथोड्स। और इस न्यूमैटोथोड्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, रूट ऑक्सीजन लेता है और बदले में CO2 रिलीज करता है। तो इस तरीके से जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां ऑक्सीजन डिफिशियंट है, ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां ऑक्सीजन डिफिशियंट है, तो ऑक्सीजन की कमी ना आ जाए, इसीलिए जो टैप रूट होता है मैंग्रोव प्लांट में, वो मॉडिफाई कर जाता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करता है, और ऐसे टैप रूट को हम कहते हैं न्यूमैटोफोर, ठीक। और इसी न्यूमैटोफोर पे न्यूमैटोथोड्स पाया जाता है। अब एक चीज समझो, विविपैरस जर्मिनेशन क्या होता है, एक टर्म है जो मुझे आपको समझाना है। देखो ये मैंग्रोव प्लांट है, ये आपका सरफेस है, सॉइल सरफेस, ये मैंग्रोव प्लांट, ठीक है। मैंग्रोव प्लांट है, ठीक है। फ्रूट बना, ऑलराइट, फ्रूट बना, प्लांट के ऊपर फ्रूट लगते हैं ना, फ्रूट बना। फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है सीड। भाई सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है। अब देखो ये जो नीचे वाला एरिया है, मैं कह सकता हूँ ये जो नीचे वाला एरिया है, ये मार्शी एरिया है, मार्शी सॉइल है यहाँ का, मार्शी, राइट, मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया में ही ग्रो करते हैं ना मैंग्रोव प्लांट। अब तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अब बताओ ये जो फ्रूट है, जब ये फ्रूट टूट कर नीचे गिरेगा और मार्शी एरिया के अंदर धंस जाएगा, और फ्रूट के अंदर सीड है, तो क्या ये सीड मार्शी एरिया में जाकर जर्मिनेट कर पाएगा? सोचो थोड़ा। देखो एक चीज याद रखना, सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। आप ऐसे मिट्टी में सीड को बो जो कि ऑक्सीजन रिच है, तो जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा। लेकिन मार्शी एरिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अगर ये फ्रूट नीचे टूटकर ज़मीन पे आया, तो इस फ्रूट के अंदर का जो सीड है वो कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एरिया में ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंग्रोव प्लांट जो है ये इस बात को जानते हैं। मैंग्रोव प्लांट में अब क्या हो गया, एक आप कह सकते हो एक तरह का चेंज आया, एक तरह का नया जर्मिनेशन का प्रोसेस देखने को मिला, जिसे कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। होता क्या है, सीड कहाँ बना, फ्रूट के अंदर। फ्रूट कहाँ है, इस प्लांट पे, ठीक है। अब इस प्लांट पे जो सीड है ना, सीड बोलो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करने लग जाता है, यानी कि सीड जहाँ बना, जो सीड का मदर प्लेस है, वहीं जर्मिनेट करने लग गया। ऐसे जर्मिनेशन को हम कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। इसका एक और नाम है इन सीटू जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन एट मदर प्लेस, जहां सीड सेट हुआ, जहां सीड बना, वहीं जर्मिनेशन करने लग गया। इस प्लांट पे लगा हुआ था फ्रूट और इसी के अंदर का सीड यहीं पे जर्मिनेट करने लग गया, जमीन पे जाके जर्मिनेट नहीं किया। तो ऐसे जर्मिनेशन को हम कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन, जो आपको मैंग्रोव प्लांट में यानी कि राइजोफोरा में देखने को मिलेगा।
ठीक, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया टैप रूट के मॉडिफिकेशन को। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज में हमने कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपीफॉर्म पढ़ा। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने नोड्यूलेटेड रूट पढ़ा। एंड फॉर रेस्पिरेशन हमने न्यूमैटोफोर्स पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे रूट्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़कर अगर कहीं से रूट ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है ताकि वो स्टोरेज, सपोर्ट और स्पेशल फंक्शन कर सके। पहले हम बात करते हैं बेटा स्टोरेज की। और स्टोरेज की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट्स में आपको फैसिकुलेटेड, मोनेलिफॉर्म, ट्यूबरस एंड एन्यूलेटेड रूट्स के बारे में पढ़ना होगा। ये 4 ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि स्टोरेज फंक्शन करने के लिए पाए जाते हैं। सबसे पहला है फैसिकुलेटेड। देखो ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। देखो ये रहा फैसिकुलेटेड रूट का डायग्राम, ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें आपको एग्जांपल याद रखना है एस्पैरागस एंड डेलिया। एस्पैरागस एंड डेलिया जो है ये एक तरह के मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है, ऑलराइट। और एस्पैरागस और डेलिया को हम एज अ डाइट काम में लेते हैं, खाते हैं हम, राइट। क्यों? क्योंकि इनमें फूड स्टोर्ड होता है। बाकी बात करें मोनेली फॉर्म की तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। देखो इस तरीके से बीड्स। बीड्स का मतलब क्या होता है? मोती। मोती होता है ना, जैसे हार बनाते हो, तो बीड्स मतलब मोती शेप्ड, माला की तरह से गोल गोल, देखो मोती की तरह होते हैं। और मोनली फॉर्म में आपको एग्जाम्पल याद रखना है ग्रेप्स एंड मोमोरोडिका। ग्रेप्स और मोमोरोडिका के अंदर आपको मोनली फॉर्म रूट्स देखने को मिलता है। ट्यूबरस रूट्स की बात करें तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ऑलराइट। जैसे स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है, कभी सोचा था? हाँ, स्वीट पोटैटो जो आप खाते हो ये एक तरह का रूट है, शकरकंद, मीठे शकरकंद, ठीक। चलिए, एन्यूलेटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इन रूट्स का, जो आपको एपिकैक में देखने को मिलेगा। एन्यूलेटेड को आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसिकुलेटेड, मोनेलिफॉर्म एंड ट्यूबरस ये 3 याद रखना बेटा। अब स्वीट पोटैटो के बारे में ना मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। देखिए स्वीट पोटैटो जो होता है, यहाँ पे मैंने एक स्वीट पोटैटो बनाया है। स्वीट पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है अपने आप में। और अब होता क्या है, देखिए ये जो स्वीट पोटैटो है इनमें कहीं कहीं पे ऐसे इस तरीके से एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं। थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये सब क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है। ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है, बर्ड्स देखो, बर्ड्स कहीं पे भी लिखा हुआ आए, यहाँ लिख देता हूँ बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब होता है मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम जो है ये ऐसे सेल्स है, मेरिस्टेम ऐसे सेल्स है जिनका काम है डिवीजन करना, धराधर डिवीजन करना। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड या फिर आप इसे एडवेंटिशियस मेरिस्टेम भी कर सकते हो, इनमें होता है डिवीजन। और जब इनमें डिवीजन होता है तो ऊपर की तरफ बनता है शूट, नीचे की तरफ बनता है रूट्स। और ये जो रूट्स है इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, ऑलराइट। ये जो रूट्स निकले हैं इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो देखो एक स्वीट पोटैटो से एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट बन गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्वीट पोटैटो है जो कि एक रूट है, ये एक रिप्रोडक्टिव रूट है, क्योंकि इस स्वीट पोटैटो से एक नया स्वीट पोटैटो का प्लांट बन गया, राइट। रिप्रोडक्शन हो गया तो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव रूट है ये। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव, प्लांट के किसी पार्ट से एक नया प्लांट बन जाए। अगर गैमेट्स के फ्यूजन से होता तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट के एक पार्ट से नया प्लांट बन गया, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू रूट आपको देखने को मिलेगा स्वीट पोटैटो में, एस्पैरागस में भी देखने को मिलेगा और डेलिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट के लिए कुछ कुछ एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे स्टिल्ट रूट, ये एक तरह का एडवेंटिशियस रूट्स है। होता क्या है, देखो ये यहाँ पे मैंने बनाया एक शुगर केन, गन्ने का स्टेम है, ठीक है। स्टेम के ऊपर नोड, इंटरनोड पाया जाता है, पिछले लेक्चर में समझाया था। अब ये जो शुगर केन का जो सबसे स्टेम का जो सबसे निचला वाला नोड है, इस नोड से ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ निकलते हैं रूट्स, और फिर ये रूट्स निकलकर नीचे सॉइल में चले जाते हैं और इस तरीके से इस गन्ने के प्लांट को, गन्ने के स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये
स्टिल्ट रूट्स जो है ये कहाँ से आते हैं, कम्स आउट फ्रॉम द लोएस्ट नोड, सबसे निचले वाले नोड से निकलते हैं और जाके सॉइल में धंस जाते हैं, जिसके वजह से ये जो गन्ने का पेड़ है, इसे गन्ने का जो कह सकते हो जो स्टेम है, इसे सपोर्ट मिलता है। और ये आपको शुगर केन और मेज में दिखाई देंगे स्टिल्ट रूट्स। ठीक है। दूसरा है प्रॉप रूट, जिसे पिलर रूट्स भी कहा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा बैनियन प्लांट में। बैनियन प्लांट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था 2 तरह के रूट्स पाए जाते हैं। एक जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड होता है। और दूसरा एडवेंटिशियस रूट, जो कि एरियल होता है, सॉइल सरफेस के ऊपर की तरफ होता है। ये जो बैनियन ट्री के बड़े बड़े ब्रांचेस हैं ना, इन ब्रांचेस से ओरिजिनेट होता है रूट, और इस रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और ये रूट फिर नीचे जाके सॉइल में धंस जाता है, जिसके वजह से बड़े बड़े बैनियन ट्री को सपोर्ट मिलता है। बैनियन का ट्री देखोगे ना बेटा, बहुत चौड़ा बड़ा सा होता है। तो इस बैनियन ट्री को अच्छे से सपोर्ट मिल सके, इसीलिए यहाँ से इस तरीके के ये एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। और इन एडवेंटिशियस रूट्स को हम कहते हैं पिलर या प्रॉप रूट्स। तो पिलर या प्रॉप रूट्स कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो आप कहिएगा एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस है। ठीक। तीसरा है बेटा क्लाइंबिंग रूट। ये आपको मनी प्लांट में देखने को मिलेगा। देखना, मनी प्लांट का पौधा आप कहीं पे लगा दो अपने घर में, वो मनी प्लांट का पौधा बड़ा होगा, बड़ा होते 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 पूरा आपका फैल जाएगा। बालकनी में ले जाके मनी प्लांट का एक पौधा लगाओ, देखोगे कुछ समय बाद पूरा बालकनी, मतलब कुछ सालों बाद अच्छा खासा फैल गया है मनी प्लांट। ठीक है, क्योंकि मनी प्लांट में क्लाइंबिंग रूट्स पाया जाता है। जैसे मान लो ये एक पोल है, ब्लैक कलर का पोल है, इस पोल पे आपने एक मनी प्लांट लगा दिया। अब ये देखो, ये मनी प्लांट का स्टेम है, स्टेम से कहीं कहीं से ये रेड कलर में मैंने एडवेंटिशियस रूट दिखाया है। ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या करेंगे, इस पोल पे अच्छे से फैल जाएंगे और इस मनी प्लांट को इस पोल पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या है, पोल है, ब्लैक कलर का खंबा है, खंबा। ठीक। और ये जो ग्रीन कलर का है मनी प्लांट का स्टेम है, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है एडवेंटिशियस रूट। ठीक। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट क्लाइंबिंग में मदद कर रहा है, सपोर्ट में मदद कर रहा है। तो ऐसे रूट को हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, जो कि मनी प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक। तीसरा देखो, कुछ स्पेशल फंक्शंस को कराने के लिए एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे फॉलियर या एपीफाइलस। फॉलियर या एपीफाइलस रूट ऐसे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट हैं जो आपको ब्रायोफिलम या बिगोनिया में देखने को मिलेंगे। ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया में होता क्या है, देखो बात को समझो। मान लो ये ब्रायोफिलम का प्लांट है, स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर ये नोड है, स्टेम का नोड, और इस नोड से ऑरिजिनेट हुआ एक लीफ, ये लीफ है, ठीक है। और यहाँ लीफ के एक्सिस पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है। बेटा एक्सिलरी बर्ड का काम होता है, या तो ये एक्सिलरी बर्ड ब्रांच में डेवलप होगा या फ्लावर में डेवलप होगा। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है, ब्रांच में डेवलप होना या फ्लावर में डेवलप होना। अब इस नोड से ये लीफ निकला, इस लीफ पे पाए जाते हैं ऐसे छोटे छोटे एडवेंटिशियस बर्ड। ये जो लीफ है, लेट्स से ब्रायोफिलम प्लांट का लीफ है, इस पे छोटे छोटे एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। और भाई बर्ड का काम क्या है, डिवीजन करना। तो एडवेंटिशियस बर्ड में डिवीजन होगा। और देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये एक एडवेंटिशियस बर्ड में जब डिवीजन हुआ तो ऊपर की तरफ शूट बना, नीचे की तरफ रूट बना। ये जो रूट है ये लीफ के एडवेंटिशियस बर्ड से बना है, तो इस रूट को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और ये एक तरह का फॉलियर रूट है। ठीक, ऑलराइट। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये फॉलियर रूट, इस छोटे से एडवेंटिशियस बर्ड से। तो ये जो एडवेंटिशियस बर्ड है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफिलम का जो लीफ है ये रिप्रोडक्टिव लीफ है, क्योंकि देखो इस ब्रायोफिलम के लीफ से एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट बन गया। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ जो कि लीफ ने किया। और इस लीफ ने कैसे किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि इस पे एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो है ये ग्रुप है प्लांट स्पीशीज का, जो कि जीनस कैलेंचॉय के अंदर आता है। कैलेंचॉय एक जीनस है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीशीज आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफिलम या ब्रायोफाइलम। और एक बिगोनिया। तो याद रखिएगा ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया में ही, दोनों में ही रिप्रोडक्टिव लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इस रिप्रोडक्टिव लीव से यहाँ पर इस तरीके से फॉलियर रूट ओरिजिनेट होते हैं। ओके, चलिए दूसरा है पैरासिटिक या होस्टोरियल रूट्स। देखो ये एक मान लो होस्ट प्लांट है, ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ना, ये एक होस्ट प्लांट है, एक प्लांट है बड़ा सा। और इस प्लांट पे एक कह सकते हो आप एक तरह का दूसरा प्लांट जिसको हम कहते हैं कसकटा,
कसकटा एक प्लांट है जिसमें आपको पैरासिटिक या हॉस्टोरियल, पैरासिटिक का एक और टर्म है हॉस्टोरियल, तो पैरासिटिक रूट आपको कसकटा में देखने को मिलता है। पैरासाइट का काम क्या होता है? बोलो, होस्ट से न्यूट्रिशन लेना। अरे यही काम तो है पैरासाइट का, राइट। कसकटा को अमर बेल कहते हैं हिंदी में। ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, यानी कि कसकटा जो है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। मान लो ये एक मोटा सा होस्ट प्लांट है और ये कसकटा का स्टेम है। ये जो कसकटा का स्टेम है ये क्या करता है, अपने होस्ट प्लांट के अंदर अपने रूट्स के थ्रू पेनिट्रेट कर लेता है। कसकटा के ये जो रूट्स है इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि मॉडिफाई हो गए हैं होस्ट से न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो इस रूट को अब हम कहेंगे पैरासिटिक या हॉस्टोरियल रूट। ठीक है, ये क्या है? हॉस्टोरियल रूट एक तरह का मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। ये क्या करता है? पेनिट्रेट करता है होस्ट के स्टेम पे। ये जो होस्ट का जो स्टेम है ब्लैक कलर का, इस होस्ट के स्टेम के अंदर ये हॉस्टोरियल रूट घुस जाएगा, पेनिट्रेट करेगा और होस्ट के स्टेम से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का स्पेलिंग थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, न्यूट्रिशन। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? तो हम कहते हैं कि कसकटा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टोरियल रूट या पैरासिटिक रूट्स देखने को मिलेगा। कसकटा टोटल स्टेम पैरासाइट है, डिराइव्स टोटल न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट स्टेम। यानी कि अगर कसकटा को इसके होस्ट स्टेम से अलग कर दोगे तो कसकटा की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो कसकटा एक टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन देखा एडवेंटिशियस रूट्स का। 3 तरह का मॉडिफिकेशन देखा। सबसे पहला मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए, जिसमें हमने फेसिकुलेटेड मोनलीफॉर्म ट्यूबरस की बात की। दूसरा सपोर्ट के लिए, राइट, जिसमें हमने किसकी बात की? स्टिल्ट रूट्स की, प्रॉप रूट्स की एंड क्लाइंबिंग रूट्स की। तीसरा मॉडिफिकेशन हमने स्पेशल फंक्शन के लिए पढ़ा, जिसमें हमने फॉलियर या एपीफाइलस रूट की बात की एंड पैरासिटिक, जिसे हॉस्टोरियल रूट्स भी कहते हैं, इसकी बात की। तो यहाँ पे बेटा आपका जो रूट का टॉपिक है ना, होता है कंप्लीट। रूट आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, तो रूट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेम की बात करेंगे। ऑलराइट, तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। बाय बेटा, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।